Good morning, students. Today we are going to start new lesson. A house is not home. Here, अभी आप सोच रहे होंगे हाउस इज नॉट होम. तो अभी तक तो हम लोग यही पढ़ते आए कि हाउस ही होम है या होम ही हाउस है. आप चाहे जिसको बोल सकते हैं, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हाउस एंड होम. हाउस इज द थिंग्स दैट इज मेड from the material substances, and home is the place where the so many people living together and having fun, love and concern for each other. So a house is not a home. Let's discuss in this lesson. Author has discussed about the challenges and situations faced by teenagers and how these situations and challenges change the author's behavior. Even author also try to overcome from these problems. जो author हैं वो कोशिश करते हैं कि जो problems जो challenges होते हैं उससे बाहर निकलें. There are so many challenges like competitions from schools and classmates, and there are other challenges like pressures from parents, how to manage that pressure, and the third one is ग्रोन अप प्रॉब्लम. स्टूडेंट्स, आप बड़े होते हो तो बड़े होते टाइम भी आपको बहुत सारी सिचुएशंस फेस करनी पड़ती हैं जो हमें सॉर्ट आउट करनी है. सो कम टू डिस्कस माय फर्स्ट ईयर ऑफ हाई स्कूल फेल्ट अवेकर्ड. हियर ऑथर वाज सेइंग दैट, ऑथर कह रहे हैं कि उनका फर्स्ट ईयर जो हाई स्कूल था वो काफ़ी, या आप कह सकते हो उनका इंटरेस्ट नहीं था उनके हाई स्कूल में जो फर्स्ट ईयर था. आफ्टर लिविंग जूनियर हाई एट द हेड ऑफ माई क्लास विथ ऑल द सीनियरिटी द अपर ग्रेड लेवल कुड अफोर्ड मी. स्टूडेंट्स, जब वो जूनियर हाई में थे, जूनियर क्लास में थे, सो ही गॉट द पोजीशन ऑफ सीनियरिटी. उससे सीनियरिटी होने का पोजीशन मिला था. बट व्हेन ही इंटर्ड इनटू द न्यू स्कूल एंड ज्वाइनिंग हाई स्कूल, देन ही वॉज फीलिंग दैट ही वॉज फ्रेशर. जो ऑथर हैं वह अपने आप को महसूस करते हैं कि वो एक फ्रेशर हैं. द स्कूल वॉज ट्वाइस एज बिग एज माई ओल्ड स्कूल. ऑथर वॉज सेइंग दैट कि जो स्कूल, जिस स्कूल में वो हाई स्कूल करने आया था, वो स्कूल उनके पुराने स्कूल से ट्वाइस टाइम्स बड़ा था. To make matters worse, my closest friend was sent to different high school and I felt very isolated. सबसे बुरा तब हुआ उस ऑथर के साथ जब उसका सबसे क्लोज फ्रेंड जो है वो डिफरेंट हाई स्कूल में चला गया. इट मीन्स दैट सेपरेशन हुआ उसके फ्रेंड से, उसके पुराने स्कूल से, पुराने टीचर से, एंड दैट्स वाई ही फेल्ट आइसोलेटेड. फिर उसने अपने आप को अकेला पाया. नो वन वॉज देयर टू डिस्कस एनीथिंग. उसके पास कोई नहीं था जो उसकी फीलिंग को शेयर कर सके. आई मिस्ड माई ओल्ड टीचर सो मच दैट आई वुड गो बैक. वो अपने पुराने टीचर्स को इतना मिस कर रहा था कि वो सोच रहा था वो वापस चला जाए एंड विजिट देम, वापस उनसे विजिट करें. दे वुड एनकरेज मी टू गेट इन्वॉल्व इन स्कूल. वे हमेशा मुझे एनकरेज करते हैं, ऑथर को उसके पुराने टीचर्स हमेशा इनकरेज करते हैं नए एक्टिविटीज़ करने में और नए लोगों के साथ मिलने में. They told me that in time I would adjust and probably end up loving my new school more than I had my old one. वो कहते भी हैं कि बहुत ही जल्दी तुम नए स्कूल में एडजस्ट हो जाओगे and you start loving your new school as compared to old one. But he promised, ऑथर ने प्रॉमिस किया अपने पुराने टीचर से, if it is happened, अगर ऐसा होता भी है मैं नए टीचर से और नए स्कूल में एडजस्ट होता हूँ, देन आई वुड स्टिल कम बाय एंड विजिट देम फ्रॉम टाइम टू टाइम. यहाँ पे ऑथर ने अपना फॉन्डनेस दिखाया एंड ही वॉज सेइंग दैट कि नए स्कूल में एडजस्ट होने के बाद में भी ही नेवर फॉरगेट हिज ओल्ड टीचर्स, ओल्ड स्कूल. ही विल कम बैक एंड विजिट देम. वो कभी भी अपने पुराने टीचर्स और पुराने स्कूल को नहीं भूलेंगे और बार बार वहाँ पर टाइम टू टाइम उनसे मिलने आते रहेंगे. आई अंडरस्टूड द साइकोलॉजी इन व्हाट दे वर सेइंग. अब ऑथर कह रहे हैं कि मैं समझ गया हूँ कि जो मेरे पुराने टीचर्स क्या कहना चाह रहे थे. बट आई टुक सम कम्फर्ट इन नॉनथलेस. लेकिन ऑथर को कंफर्टेबल जोन उसका पुराना स्कूल और उसके पुराने ही टीचर लगे थे. वन संडे आफ्टरनून नॉट लॉन्ग आफ्टर आई हैड स्टार्टेड हाई स्कूल. उसने अपना हाई स्कूल स्टार्ट कर दिया था और वो संडे को दोपहर को ही वॉज सिटिंग एट आवर डाइनिंग टेबल डूइंग होमवर्क. वो
अपने डाइनिंग टेबल पे बैठकर अपना होमवर्क कर रहा था। एंड इट वॉज कोल्ड एंड विंडी फॉल डे, बहुत ही ठंडी हवाएं चल रही थी दिन में। वी हैड अ फायर गोइंग इन आवर फायर प्लेस, और ऑथर कह रहे हैं कि उनके घर में, उनके डाइनिंग रूम में फायर प्लेस था जहाँ पे वो अपने आप को वार्म कर सकते हैं। फायर प्लेस था। As usual, my red tabby cat was lying on top of all my papers. ऑथर कहाँ बैठे थे? डाइनिंग टेबल पे अपना होमवर्क करने। तो जो उनकी जो रेड टैबी कैट है वो उस सभी पेपर्स पे लेटी हुई थी। परिंग लाउडली, तेज़ी से आवाज़ निकालते हुए। ओकेजनली स्वेटिंग मतलब आप कह सकते हो डूइंग फन, या आप उस पेन से, जो रेड टैबी बिल्ली थी, उस पेन से वो खेल रही होती हैं। पेन किसका था? ऑथर का। नाउ ऑथर वॉज सेइंग अबाउट हिज रेड टैबी कैट। वो कह रहे हैं शी वॉज नेवर फार फ्रॉम मी, वो कभी भी मुझसे दूर नहीं गई थी। आई हैड रेस्क्यूड हर वेन शी वॉज अ किटन। ऑथर कह रहे हैं मैंने उसे बचाया था जब वो बच्ची थी। एंड somehow she knew that I was the one responsible for giving her the good life. ऑथर कह रहे हैं कि वो जानती है, वो समझती है that I am the responsible person, कि मैं ही एक रिस्पॉन्सिबल और जिम्मेदार इंसान हूँ जो मैं उसको एक अच्छी लाइफ दे सकता हूँ। My mother kept stoking the fire to keep the house nice and warm. मेरी जो मम्मा है, यानी यहाँ पे ऑथर की जो मम्मा है, वो कंटिन्यू फायर को स्टॉक कर रही थी, मतलब कोशिश कर रही थी कि जो आग है वो जलती रहे और इससे इस तरह से उनका घर, उनका रूम गर्म रहे, क्योंकि ठंड के दिन थे, हवाएं बहुत ठंडी चल रही थी, इसीलिए। सडनली आई स्मेल्ड समथिंग स्ट्रेंज। यहाँ पे ऑथर को कुछ स्ट्रेंज, कुछ अजीब सा महसूस हुआ, मतलब स्मेल किया उसने। देन आई नोटिस, द ऑथर ने नोटिस किया स्मोक पोरिंग इन थ्रू द सीम्स ऑफ सीलिंग्स, और उसने देखा कि सीलिंग से, छत से धुएं निकल रहे होते हैं। द स्मोक बिगेन टू फिल द रूम सो क्विकली दैट वी कुड बेयरली सी। तभी धुएं ने पूरी तरह से रूम को कवर कर लिया था, इसकी वजह से वो खुद भी नहीं दिखाई दे रहे थे। ग्रुपिंग आवर वे टू फ्रंट डोर वी ऑल रन आउट इन टू फ्रंट यार्ड। जब ऑथर ने देखा कि धुआं छत से निकल रहा है और बहुत ही जल्दी उनका पूरा रूम धुएं से भर चुका था, देन दे बोथ वर रन टूवर्ड्स द फ्रंट यार्ड। वो फ्रंट यार्ड की तरफ दौड़ते हैं। बाय द टाइम वी मेड आवर वे आउटसाइड, और उसी समय उन्होंने बाहर की जाने की कोशिश की। द होल रूफ वॉज इनगल्फ्ड इन फ्लेम्स, और बहुत ही जल्दी पूरा रूफ फ्लेम से भर चुका था, यानी आग लग चुकी थी पूरी तरह से। एंड इट वॉज स्प्रेडिंग क्विकली। आप जानते हैं स्टूडेंट, जब आग लगती है, अगर हवा भी तेज चल रही हो तो आग और भी जल्दी स्प्रेड होती है। इसी तरह से उनके घर में बहुत ही जल्दी आग जो है स्प्रेड हो जाता है। आई रेन टू द नेबर्स टू कॉल द फायर डिपार्टमेंट। अब हम इस समय इस सिचुएशन में क्या करते हैं, हम लोग दौड़ के किसी की हेल्प लेते हैं। इसी तरह से ऑथर ने भी किया। ही रैन टू नेबर्स, वो दौड़ के पड़ोसी के पास जाते हैं और फायर डिपार्टमेंट को कॉल करते हैं। While I watched my mother run back into house, और suddenly he saw that what happened. His mother went inside into the burning house. और उसकी जो मदर है ऑथर की, वो दौड़ के उस बर्निंग हाउस में जाती है। माई मदर देन रन आउट द हाउस कैरिंग अ स्मॉल मेटल बॉक्स फुल ऑफ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। उसने देखा कि उसकी जो मदर है एक मेटल बॉक्स में इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कैरी करते हुए बाहर निकलती हैं घर से। शी ड्रॉप द केस ऑन द लॉन, और उसने उसे लॉन में फेंक दिया। इन क्रेज्ड स्टेज, पागलपन जैसे मूड में थी। एंड रन बैक टू द हाउस, वो वापस दौड़ के घर में जाती थी। एंड आई न्यू वॉट शी वॉज आफ्टर। ऑथर जानता था अब क्या करने वाली थी उनकी माँ। माई फादर हैड डाइड व्हेन आई वॉज यंग। ऑथर कह रहे हैं कि जब मैं यंग था, मेरे फादर की डेथ हो गई थी। I was certain that she was not going to let his pictures and letters go up in flames. Now he was thinking, yes, for that my mother has ran into the house because she never wanted to
माई फादर्स पिक्चर्स एंड लेटर्स। वो नहीं चाहती थी कि पापा के जो पिक्चर्स थे और जो लेटर्स थे वो इस आग में जल जाएं। दे वर द ओनली थिंग्स दैट शी हैड टू रिमेंबर हिम बाय। वही चीज़ें तो थी जिसके सहारे वो जी सकती हैं और जिससे वो याद करती हैं उनको। स्टिल आई स्क्रीम मतलब चिल्लाना, वो चिल्लाता है अपनी मम्मा के ऊपर, नो मॉम मॉम नो। आई वॉज अबाउट रन आफ्टर हर। वो बस दौड़ने ही वाला था अपनी मम्मा के पीछे। सडनली ही फेल्ट अ लार्ज हैंड होल्ड हिम बैक। उसने इस महसूस किया कि एक बड़ा सा हाथ जो है उसे पकड़ के रखा है। इट वॉज अ फायरमैन। और वो कौन होता है? वो फायरमैन होता है। आई हैडंट इवन नोटिस दैट द स्ट्रीट हैड ऑलरेडी फिल्ड विथ फायर ट्रक। उसने नोटिस भी नहीं किया कि बहुत ही जल्दी जो स्ट्रीट है वो फायर ट्रक से फिल हो चुका था। बहुत सारे ट्रक्स फायर्स के आ चुके थे। टू पुट आउट दैट फ्लेम्स एंड फायर आई वॉज ट्राइंग टू फ्री माई सेल्फ फ्रॉम हिज ग्रैप्स येलिंग। वो चिल्लाते हुए ट्राई करता है, कोशिश करता है कि उसके मिस्र से अपने हाथ को छुड़ाएं। एंड तभी उसने चिल्लाया उस फायरमैन को, यू डोंट अंडरस्टैंड माई मदर इज इन देयर। तुम नहीं समझ रहे हो, मेरी मम्मा वहाँ पर हैं। ही हेल्ड ऑन टू मी वाइल अदर फायर फाइटर रन इन टू द हाउस। वो मेरे हाथ को पकड़े ही रहा और बाकी जो फायर फाइटर हैं वो घर पे दौड़ के जाते हैं। ही न्यू दैट आई वॉजंट एक्टिंग वेरी लॉजिकली। फायरमैन जानता है कि मैं लॉजिकली एक्ट नहीं कर रहा हूँ। दैट इफ़ ही वर टू लेट गो आई हैड रन एंड ही वॉज राइट। और अगर वो मुझे जाने दे, अगर उसने मेरा हाथ छोड़ा होता तो डेफिनेटली ऑथर दौड़ के घर में जाता। और इस समय जो फायरमैन है वो बहुत ही सही था। कौन कह रहा है? ऑथर। इट्स ऑल राइट दे ऑल गेट हर। और जो फायरमैन है उसे दिलासा देते हुए कहते हैं सब ठीक हो जाएगा, बस बहुत ही जल्दी तुम्हारी मम्मा यहाँ आ जाएंगी। ही रैप्ड अ ब्लैंकेट राउंड मी। और उसने ब्लैंकेट से मुझे कवर किया। एंड सेट मी डाउन इन आवर कार। और उसने मुझे मेरी कार में बैठा दिया। सून आफ्टर दैट अ फायरमैन इमर्ज्ड। बड़ी ही जल्दी जो फायरमैन है घर के बाहर आते हैं। किसके साथ? किसके साथ आते हैं? उसकी मम्मा के साथ आते हैं। फायरमैन उसकी मॉम को लेके आते हैं। एंड ही क्विकली टुक हर ओवर टू द ट्रक। और वो जल्दी से उसे ट्रक में ले जाते हैं। एंड पुट एन ऑक्सीजन मास्क ऑन हर। और फायरमैन ने उसकी मम्मा के मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगाया। आई रन ओवर एंड हग्ड हर। वो दौड़कर उसे गले लगा लेता है अपनी मम्मा को। ऑल दोज टाइम्स आई एवर आर्ग्यूड विथ हर एंड हेटेड हर वैनिस एट द थॉट ऑफ लूजिंग हर। और पूरे जितने टाइम वो बैठा हुआ था अपनी मम्मा के पास उतने टाइम वो आर्ग्यू कर रहा था। एंड ही वॉज सेइंग दैट एंड ही वॉज इन फियर ऑफ लूजिंग हर। वो बता रहा था कि वो डर गया है। और डर किस लिए लगा था? कि वो कहीं अपनी मम्मा को भी ना खो दे। शी इज़ गोइंग टू बी ओके। फायरमैन ने कहा अब वो जल्दी सही हो जाएगी। शी जस्ट इनहेल्ड अ लिटिल स्मोक। उसने थोड़ा सा धुआं उसके मुंह में चला गया है। एंड देन ही रैन बैक टू फाइट द फायर वाइल माई मदर एंड आई सेड देयर डेज। फायरमैन दौड़कर फायर से फाइट करने के लिए घर में चला जाता है जब उसकी मम्मा और वो बैठे होते हैं ट्रक में। आई रिमेंबर वॉचिंग माई हाउस बर्न डाउन। वो उसे याद आ रहा था कि उसने देखा था कि उसका घर पूरी तरह से जल गया था। थिंकिंग दैट देयर वॉज नथिंग आई कुड डू अबाउट इट। और वो सोच रहा था कि वहाँ कुछ नहीं था कि मैं कुछ कर सकूँ। 5 hours लेटर, 5 घंटे बाद द फायर वॉज फाइनली आउट। फायर जो है बुझ गई थी। आवर हाउस वॉज ऑलमोस्ट कम्प्लीटली बर्न डाउन। उसने देखा कि उसका घर पूरी तरह से जल गया है। बट देन इट स्ट्रक मी आई हैडंट सीन माई कैट। तभी उसे ध्यान आया कि उसने अपना कैट नहीं देखा। वेयर वॉज माई कैट? कहाँ पर था? कहाँ पे थी मेरी कैट? मच टू माई हॉरर, बहुत डर गया था। आई रियलाइज्ड दैट शी वॉज नाउ एवर टू बी फाउंड। उसने महसूस किया कि हो सकता है यहीं कहीं वो मुझे मिल जाए। देन ऑल एट वंस इट हिट मी द न्यू स्कूल। फिर सडनली उसने याद किया कि नया स्कूल, फायर ऑन माई कैट। आई ब्रोक डाउन इन टीयर्स। इन तीनों सिचुएशन से उसे गुजरना पड़ा। और सडनली उसे याद आया ये तीनों चीज़ें कि सेपरेशन हुआ, ओल्ड स्कूल से न्यू स्कूल में आया, उस फायर उसके घर में आग लग गई थी, और तीसरा उसने अपनी बिल्ली खो दी थी। ये तीनों चीज़ें याद करके ही वॉज ब्रोक डाउन इन टीयर्स। वो टीयर्स उसके आंखों में आ गया था। एंड क्राइड। वो चिल्ला रहा था। आई वॉज सफरिंग लॉस बिग टाइम। और इस बड़े समय में उसने बहुत कुछ लॉस किया है। द फायरमैन वुडंट लेट अस गो बैक इन टू द हाउस दैट नाइट। फायरमैन है उसे उस रात
उन दोनों को उस घर में नहीं जाने दिया बिकॉज स्टिल इट इज़ टू डेंजरस, बहुत डेंजरस था। डेड एंड अलाइव आई कुडंट इमेजिन लिविंग विदाउट नोइंग अबाउट माई कैट। वो इमेजिन भी नहीं कर सकता था बिना कैट के वो कैसे रह सकता है। रिगार्डलेस आई हैड टू गो, उसके लिए उसे जाना ही था। वी पाइल्ड इनटू कार विथ जस्ट द क्लोथ ऑन आवर बैग्स एंड फ्यू ऑफ फायरमैन्स ब्लैंकेट। उसने कुछ क्लोथ्स लिए जो थोड़े बचे कुचे थे और फायरमैन का जो ब्लैंकेट था उसने जो कवर किया था उसे लेकर वो अपने कार में बैठ जाते हैं। एंड दे वेंट टू द ग्रैंड पेरेंट्स हाउस टू स्पेंड नाइट, और वो ग्रैंड पेरेंट्स के घर चले जाते हैं एक रात बिताने के लिए। द नेक्स्ट डे मंडे का दिन था। आई वेंट टू स्कूल, वो स्कूल जाता गया। व्हेन द फायर ब्रोक आउट, और जैसे ही फायर जो आग है बुझ गई, आई वॉज स्टिल वेयरिंग द ड्रेस आई हैड वॉन्ट टू चर्च दैट मॉर्निंग बट आई हैड नो शूज़। उसने वही कपड़े पहने थे जो उस सुबह आग लगने के पहले उसने चर्च में जाने के लिए ड्रेसिंग की थी, वही उसने पहने थे, बट उसके पास शूज़ नहीं था। वाई? बिकॉज ही किड देम ऑफ व्हेन ही वॉज डूइंग होमवर्क। जब वो डाइनिंग टेबल पे अपने होमवर्क कर रहा था उसी वक्त उसने अपनी शूज़ पैर से निकाल दिए थे और फेंक दिए थे। एंड दे बिकेम येट अनदर कैजुअलिटी ऑफ फायर, और वो भी शायद उस फायर में जल गए होंगे। सो आई हैड टू बोरो सम टेनिस शूज़ फ्रॉम माई आंट। अब उसे कुछ शूज़ अपनी आंटी से बोरो करने थे। वाई कुडेंट आई जस्ट स्टे होम फ्रॉम स्कूल? मैं क्यों नहीं घर पे ही रुक जाऊँ, स्कूल जाने से अच्छा है घर पे रुकना। माई मदर वुडेंट हियर ऑफ इट, लेकिन मेरी मम्मा ये तो सुनेंगी नहीं। बट आई वॉज टोटली एम्बेरस बाई एवरीथिंग। अब वो एम्बेरसिंग फील कर रहा था। वाई? बिकॉज ऑफ एवरीथिंग में क्या? ज्वाइनिंग न्यू स्कूल्स, सेपरेशन फ्रॉम ओल्ड टीचर्स, ओल्ड स्कूल, एंड नेक्स्ट वन इज बर्निंग हाउसेस ड्यू टू फायर, एंड थर्ड वन इज लूजिंग हिज कैट। ये तीनों चीज़ें उसे एम्बेरस कर रही थी। द क्लोथ आई वॉज वेयरिंग लुक्ड वियर्ड, जो क्लोथ उसने पहना था वो वियर्ड लग रहा था। आई हैड नो बुक्स नो होमवर्क, उसके पास ना ही बुक्स थे ना ही होमवर्क थे क्योंकि सब कुछ जल चुका था उस आग में। माई बैकपैक वॉज गॉन, उसका बैकपैक भी पूरी तरह से उस आग में जल गया था। आई हैड माई लाइफ इन दैट बैकपैक, वो कह रहा है कि उस बैकपैक में ही मेरी पूरी लाइफ थी। द मोर आई ट्राई टू फिट इन द वर्स इट गॉट, जितना ही वो कोशिश कर रहा था फिट होने की उतने ही वो चीज़ें रॉन्ग हो रही थी। वॉज आई डिस्टाइन्ड टू बी एन आउटकास्ट एंड गीक ऑल माई लाइफ? दैट्स वॉट इट फील्ट लाइक। आई डिडंट वॉन्ट टू ग्रो अप एंड चेंज और हैव टू हैंडल लाइफ, इट वॉज गोइंग टू बी दिस वे। वो कह रहा है कि अगर लाइफ बड़े होने पर, ग्रोन अप होने पे इस तरह से चेंजेस होते हैं, तो कह रहा है आई डोंट वांट टू बिकम अ ग्रोन, मैं बड़ा नहीं हो सकता अगर लाइफ ऐसे ही चैलेंजिंग मिलती है बड़े होने पर। सो ही डिडंट वांट टू बिकम अ एल्डर पर्सन और ही डिडंट वांट टू ग्रो अप। आई जस्ट वॉन्टेड टू कर्ल अप एंड डाई। वो कह रहा था कि अब एम्बैरसिंग हो चुका था उसके लिए सब कुछ देखना और फेस करना, एंड दैट्स व्हाई ही वॉज सेइंग दैट ही कुड डाई, वो एंड ही हो जाए उसकी लाइफ का तो ही अच्छा है। आई वॉकड अराउंड स्कूल लाइक अ ज़ॉम्बी, वो कह रहा है कि मैं स्कूल एक ज़ॉम्बी की तरह जा रहा था। बिकॉज ही वॉजेंट इंटरेस्टेड, वो इंटरेस्ट नहीं था उसे स्कूल जाना। क्यों? क्योंकि उसने अपनी बिल्ली खो दी थी। एवरीथिंग फेल्ट स्वेरल। आई वॉजेंट श्योर वॉट वॉज गोइंग टू हैपन, वो श्योर नहीं था, निश्चित नहीं था कि उसके साथ अब क्या होने वाला है, क्योंकि उस पर ऑलरेडी बहुत कुछ हो चुका था, फेस कर लिया था उसने। ऑल द सिक्योरिटी आई हैड नो, जितनी भी सिक्योरिटी उसे मालूम थी या जो भी चीज़ें उसके पास थी, लाइक फ्रॉम माई ओल्ड स्कूल, माई फ्रेंड, माई हाउस, माई कैट, हैड ऑल बीन राइड अवे, सभी मुझसे दूर हो चुके हैं। When I walked through what used to be my house after school that day, वो सोच रहा होता है कि जब मैं स्कूल से घर जाऊंगा उस दिन कैसा होगा मेरा घर। I was shocked, वो शॉक्ड हो चुका था जब उसने घर में देखा पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका था, और जो कुछ बचा भी था वो पानी और केमिकल की वजह से, केमिकल और पानी जो यूज़ किया गया था फायर को पुट आउट करने के लिए, बुझाने के लिए, वो भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। द ओनली मटेरियल थिंग्स नॉट डिस्ट्रॉयड वर द फोटोज, एल्बम्स, डॉक्यूमेंट एंड सम अदर पर्सनल आइटम्स दैट माई मदर हैड मैनेज टू हीरोइकली रेस्क्यू। कुछ ही चीज़ बचे थे जो उसकी मम्मा ने बचाया था, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स हो गए, एल्बम हो गए, फ़ोटो हो गए। बट माई कैट वॉज गॉन एंड माई हार्ट एग्ड फॉर हर, लेकिन मेरी जो बिल्ली चली गई उसकी वजह से मैं बहुत दुख में हूँ। देयर वॉज नो टाइम टू ग्रीव, उसके पास दुख
के लिए भी, शौक के लिए भी टाइम नहीं था। माई मदर रस्ड मी आउट ऑफ द हाउस, वी वुड हैव टू फाइंड आउट द प्लेस टू लिव। मेरी मम्मा और मैं बाहर जाके देखते हैं कुछ कोई प्लेस हो जहाँ पे वो रुक सकें। आई वुड हैव टू गो बाय सम क्लोथ्स फॉर स्कूल। इसके पास शौक मनाने का भी टाइम नहीं था, उसे अपनी स्कूल के ड्रेस भी लेने थे, वो गया स्कूल का ड्रेस खरीदने। वी हैड टू बोरो मनी फ्रॉम माई ग्रैंड पेरेंट्स बिकॉज देयर वर नो क्रेडिट कार्ड्स एंड कैश इवन एनी आइडेंटिफिकेशन टू बी एबल टू विड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक। एवरीथिंग हैड गॉन अप इन स्मोक। उसने कहा कि सब कुछ जल गया था, जितने भी क्रेडिट कार्ड्स थे जिसकी वजह से हम बैंक से पैसा बोरो कर सकते हैं, वो सब कुछ जल गया था। एंड दैट्स व्हाई ही डिसाइडेड टू टेक मनी फ्रॉम द ग्रैंड पेरेंट्स। उसने डिसाइड किया कि पैसा मैं ग्रैंड पेरेंट्स से लूँ। दैट वीक द रबल दैट यूज टू बी आवर हाउस वॉज बींग क्लियर्ड ऑफ द लॉट। और उस दिन पूरा घर साफ हो चुका था। इवन दो वी हैड रेंटेड एन अपार्टमेंट नियर बाय, घर के पास ही उसने उन लोगों ने अपार्टमेंट लिया रहने के लिए। आई वुड गो ओवर टू वॉच देम क्लियर अवे डेब्रीज होपिंग दैट माई कैट वॉज समवेयर टू बी फाउंड। उसने कहा कि अब कुछ दिन हो गए हैं, घर भी साफ हो चुका है, उसने सोचा कि अब उस घर में जाकर कैट को ढूंढा जाए, बिल्ली को ढूंढी जाए। शी वॉज गॉन, वो वहाँ पे नहीं थी। आई केप्ट थिंकिंग अबाउट हर एज दैट वेल्युनरेबल लिटिल कैट। वो लगातार उसी छोटे किटन को सोचने लगा, उस बिल्ली को सोचने लगा उसके बारे में। इन अर्ली मॉर्निंग कैसे ही वो सुबह उठकर वो बिल्ली आके उसे डिस्टर्ब करती थी उसके बेड पर, और उससे बार बार टैग करती थी, और उसके कपड़े पर चढ़कर रेंगते हुए उसके पॉकेट तक आती थी उसे जगाने के लिए। वो सारी चीज़ें उसे हॉरिबली मिस हो रही थी, याद कर रहा था वो अपने बिल्ली के साथ जो दिन स्पेंड किए थे। स्टूडेंट्स यहाँ पे इंसानों से ज़्यादा जानवरों से लगाव हो जाता है, क्योंकि वो बहुत ही ईमानदार होते हैं। इट ऑलवेज सीम्स दैट बैड न्यूज़ स्प्रेड क्विकली। ये तो हमेशा से ही लगा था कि जो बुरे न्यूज़ होते हैं वो बहुत ही जल्दी स्प्रेड होते हैं सोसाइटी में, और उसके केस में कुछ डिफरेंट नहीं था। सभी जो उसके हाई स्कूल में थे, टीचर्स के साथ साथ सबको पता चल गया था उसका घर जल गया है, और वो एम्बेरस फील हो रहा था कि ही वॉज ओनली द रिस्पॉन्सिबल, वही रिस्पॉन्सिबल पर्सन है जो कि अपने घर को और अपनी बिल्ली को न बचा पाया। ही वॉज फीलिंग सोरो। वॉट अ वे टू स्टार्ट ऑफ अ न्यू स्कूल। कैसे वो नया स्कूल ज्वाइन करें। एंड दिस वॉजंट द काइंड ऑफ अटेंशन आई वॉज लुकिंग फॉर। इस तरह का काइंड अटेंशन वो नहीं देखना चाहता था, उसने कुछ और सोचा था अपने लिए। द नेक्स्ट डे एट स्कूल पीपल वर एक्टिंग इवन मोर स्ट्रेंज देन यूजुअल। और दूसरे ही दिन जब स्कूल गया तो जो लोग थे पहले से भी ज़्यादा स्ट्रेंज वे में एक्ट कर रहे थे, कुछ अजीब सा एक्ट कर रहे थे। आई वॉज गेटिंग रेडी फॉर द जिम क्लास एट माई लॉकर। वो रेडी हो रहा था लॉकर के पास जाकर जिम क्लास ज्वाइन करने के लिए। पीपल वर माइलिंग अराउंड मी एंड आस्किंग मी टू हरी अप। जो लोग थे उसे जल्दी जल्दी कह रहे थे कि जल्दी से रेडी हो और चलते हैं। आई थॉट इट इज स्ट्रेंज, उसे लगा कि कुछ स्ट्रेंज है, बट इन लाइट ऑफ द पास्ट फ्यू वीक्स नथिंग वुड सरप्राइज मी। कुछ वीक से उसे लगा कि कोई भी चीज़ उसे सरप्राइज नहीं कर रही है, क्योंकि जो भी चीज़ें उसे फेस करनी पड़ी है उसकी वजह से वो काफ़ी एम्बेरस फील हुआ था, और उसे लग रहा था कि कुछ और भी गलत होने वाला है, तो ये सरप्राइज नहीं कर रहा था चीज़ें। इट ऑलमोस्ट सीम्स दैट दे वर ट्राइंग टू शोव मी इनटू द जिम, देन आई सॉ व्हाई। उसे ऐसा फील हुआ कि वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसे जिम ले जाने के लिए। देयर वॉज अ बिग टेबल सेट अप विद ऑल काइंड ऑफ स्टफ ऑन इट जस्ट फॉर मी। बड़ा सा टेबल था, उस पर सभी तरह की चीज़ें उस पर रखी गई थी, सिर्फ किसके लिए, उस ऑथर के लिए। दे हैड टेकन अप अ कलेक्शन एंड बॉट मी स्कूल सप्लाइज, नोटबुक्स, ऑल काइंड ऑफ डिफरेंट क्लोथ्स, जीन्स टॉप, स्वीट सूट्स, मतलब सभी चीज़ें उस टेबल पे रखी गई थी। बहुत सारे कलेक्शंस थे, जैसे कि नोटबुक हुआ, ये सब चीज़ें जो उसके पास थी सब जल गए थे। और वापस उसके जो नए स्कूलमेट्स थे, जो टीचर्स थे, सभी ने उसके लिए कुछ अच्छा अरेंज किया था, कलेक्शन करके उस टेबल पे रखा हुआ था। एंड दैट्स व्हाई एवरीवन वांटेड हिम टू गो जिम क्लास। जिम क्लास में टेबल पे सारी चीज़ें रखी गई थी, जीन्स था, टॉप्स था, कपड़े थे, नोटबुक था, सभी चीज़ें थी। एंड इट वॉज लाइक क्रिसमस। उसके लिए अब तो क्रिसमस हो गया था, क्योंकि क्रिसमस में ही तो नए गिफ्ट मिलते हैं। आई वॉज ओवरकम बाई इमोशंस। अब वो बैड इमोशंस से उसका जो फीलिंग्स है वो अच्छे में चेंज हो गया। पीपल हु हैड नेवर स्पोकन टू मी बिफोर वर कमिंग अप टू मी टू इंट्रोड्यूस देमसेल्फ। जो लोग कभी भी उससे बात भी नहीं किए थे, इवन तो उसने अपने आप को
इंट्रोड्यूस भी नहीं किया था, वो लोग भी वहाँ पर थे। एंड आई गॉट ऑल काइंड ऑफ इन्विटेशन टू देयर हाउसेस, और हर तरह की निमंत्रण और इन्विटेशन उनके घर से उसे मिला। देयर अ जेन्युइन और पोरिंग ऑफ कंसर्न रियली टच्ड मी। इस तरह का कंसर्न दिखाना टीचर्स और स्टूडेंट्स का मुझे बहुत ही अच्छा लगा। एंड इन दैट इंस्टेंट आई फाइनली ब्रीथेड अ साई ऑफ ग्रीफ एंड थॉट फॉर फर्स्ट टाइम दैट थिंग्स वर गोइंग टू बी ओके। ये फर्स्ट टाइम था, फ्यू वीक से उसने बहुत ही मतलब डिफ़िकल्ट सिचुएशन फेस किया। ये फर्स्ट टाइम था, उसे काफ़ी अच्छा लगा। एंड आई मेड फ्रेंड दैट डे, उस दिन उसने फ्रेंड्स बनाए। अ मंथ लेटर, कुछ ही दिन बाद, आई वॉज एट माई हाउस वॉचिंग देम रीबिल्ड इट। मैं अपने घर पे ही था और वापस मेरा घर बन रहा था। बट दिस टाइम इट वॉज डिफरेंट, इस टाइम बहुत ही डिफरेंट था। आई वॉजंट अलोन, मैं अकेला नहीं था। आई वॉज विथ टू माई न्यू फ्रेंड फ्रॉम स्कूल, मेरे 2 फ्रेंड हो गए थे स्कूल से। एंड इट टुक अ फायर फॉर मी टू स्टॉप फोकसिंग ऑन माई फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी एंड ओपन अप टू ऑल द वंडरफुल पीपल अराउंड मी। और इस तरह से जो दोनों लोग थे, एंड दे all insist me to stop thinking about the insecurity and fire and open up I should open up my mind to see the beautiful world। वो लोग जो थे, वो जो दोनों फ्रेंड थे, वो उनके साथ रहने से ऐसा लगा कि वो पूरी तरह से अपनी इनसिक्योरिटी भूल चुका है। and he was now enjoying the company of his friend. Now I was sitting there watching my house being rebuilt. अब वो अपने घर को बैठकर देख रहा था वापस बनते हुए। When I realized my life was doing the same things, तब उसने रियलाइज़ किया कि महसूस किया कि अब मेरी चीज़ें वापस ओके हो रही हैं। While we sat there on the curb planning my new bedroom, जैसे ही वहाँ पे कर्ब पर बैठकर वो अपने नए बेडरूम की प्लानिंग कर रहा था, I heard someone walk up to me from behind and say, उसे पीछे से किसी की आवाज़ सुनाई दी, Does this belong to you? क्या ये तुमसे बिलोंग करता है? When I turned around to see who it was, I couldn't believe my eyes. जैसे ही उसने टर्न किया, ऑथर ने, उसने देखा और उसके अपने आँखों पे भरोसा नहीं रहा, विश्वास नहीं हुआ। अ वुमेन वॉज स्टैंडिंग देयर होल्डिंग माई कैट। उसके पीछे जो आवाज़ आई वो एक औरत की थी, लेडी की थी, और उसके हाथ में उसका कैट था, उसका कैट था। आई लेफ्ट अप एंड ग्रैब्ड हर आउट ऑफ द वुमेन्स आर्म्स। वो दौड़कर उस लेडी के हाथ से अपनी बिल्ली को ले लेता है। एंड आई हेल्ड हर, और अब उस रेड टैबी कैट को उसने ले लिया उसके हाथ से, उस वुमेन के हाथ से। क्लोज टू मी एंड क्राइड इन टू द ब्यूटीफुल ऑरेंज फर। और यहाँ पे हमने देखा कि उसने जब उसे अपने हाथ में लिया तो आई हेल्ड हर क्लोज टू मी एंड क्राइड इन टू द ब्यूटीफुल ऑरेंज फर। वो अपने हाथ में लेकर, अपनी गोद में लेकर रेड टैबी कैट को रोने लगता है, चिल्लाने लगता है। उसके सुंदर सुंदर ऑरेंज कलर के रोए पर हाथ सहलाते हुए रोना शुरू कर देता है। वाई? बिकॉज दिस इज़ द हैप्पीनेस क्राई। ये खुशी के आंसू होते हैं, टीयर्स होते हैं। शी पर्ड हैप्पली। माई फ्रेंड वर हगिंग मी। उसके दोस्त जो थे उसे गले से लगाया, हगिंग द कैट को भी गले से लगाया, एंड जंपिंग अराउंड, और आसपास मेरे कूदने लगते हैं खुशी से। अपेरेंटली माई कैट हैड बीन सो फ्रीक्ड बाय द फायर एंड शी रैन ओवर अ माइल अवे। और उससे लगा कि उसका कैट है वो डर की वजह से, आग के डर की वजह से बहुत दूर चली गई होगी। हर कॉलर हैड आवर फ़ोन नंबर ऑन इट। उस बिल्ली, रेड टैबी बिल्ली के कॉलर पे उसका फ़ोन नंबर था ऑथर का। बट आवर फोन्स हैड बीन डिस्ट्रॉयड एंड डिस्कनेक्टेड। आग लगने की वजह से उसका फ़ोन डिस्ट्रॉय हो चुका था और डिस्कनेक्ट हो गया था। This wonderful woman took her in and worked hard to be found out whose cat it was. इस wonderful woman ने बहुत मेहनत की और फाइंड आउट किया कि किसका कैट है। Somehow she knew this cat was loved and sorely missed. उसे पता था कोई इस कैट को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है और बहुत ज़्यादा लगाव है। As I sat there with my friends, जब मैं अपने फ्रेंड के साथ बैठा था, माई कैट कर्ल्ड अप इन माई लैप। मेरी जो बिल्ली है मेरे गोद पे आती है। एंड ऑल द ओवरवेलमिंग फीलिंग ऑफ लॉस एंड ट्रेजेडी सीम टू बी
डिमिनिश मतलब एंड हो जाना। सारे जो लॉस हुए थे, जो भी दुख हुए थे उसको, वो सब कुछ 1 मिनट में वैनिश हो गए, ख़त्म हो गए जैसे ही उसकी बिल्ली उसके गोद में आती है। आई फेल्ट ग्रेटिट्यूड फॉर माई लाइफ, वो अपनी लाइफ से बहुत खुश होता है। ही वॉज सो हैप्पी माई न्यू फ्रेंड, वाई बिकॉज ऑफ हिज न्यू फ्रेंड। द काइंडनेस ऑफ स्ट्रेंजर्स, वो काइंडनेस कौन स्ट्रेंजर का, कौन स्ट्रेंजर, वो वुमेन जो उसकी बिल्ली लेके उसे उसके हाथ में दी। द लाउड पर ऑफ माई ओवर लव्ड एंड बी लव्ड कैट, माई कैट वॉज बैक एंड सो आई वॉज। अब वो कह रहा है मेरी बिल्ली वापस आ गई है, अब मैं भी वापस आ गया हूँ। इट मीन्स दैट he also started taking interest in his life. So my dear student, this story is totally belongs to the teenagers. Like teenagers are having more challenges that once they passed high school, they separate from old school, old friends, and that time they were feeling so, they all are feeling so loneliness, और उन्हें बहुत दुख होता है। Right now also those students who have passed 10th, they are feeling the separations, sorrow of separation from their friends, from their old schools, and apart from that they also facing new challenges to enter into new school and facing new friends. So these are the challenges we are facing day by day, but we should make ourselves more strong to face these problems and to overcome from these problems. इस तरह से इस स्टोरी से हमें ये मैसेज मिलता है कि हम लोगों को अपने आप को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना के रखना चाहिए कि कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी सिचुएशन आए, हम उससे जल्दी से ओवरकम हो जाएं, हम उसके सामने हार ना माने। वी शुड ओवरकम फ्रॉम ऑल दीज सिचुएशंस दैट वी हैव टू फेस। उसके लिए हमें मेंटली एज वेल एज फिजिकली स्ट्रॉन्ग होना है। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट अ हाउस इज़ नॉट होम, वेयर वी हैव सीन ऑथर जो हैं वो बहुत सारे सेपरेशंस के प्रॉब्लम से उन्हें फेस करना पड़ता है। फिर उसके बाद उनका घर जल जाता है, उसमें सब कुछ उन्होंने खो दिया था अपना। इवन ही लॉस्ट हिज रेड टैबी कैट ऑल्सो एंड दैट्स वाई ही वॉज इन ग्रीफ। एंड उसे खुशी तब होती है कि जब उसके जो न्यू स्कूल टीचर्स होते हैं, न्यू स्कूल फ्रेंड्स होते हैं, दे ऑल हैव मेड द कलेक्शन ऑफ मैनी थिंग्स दैट ही वॉज रियली इन नीड। जिन चीज़ों की उसे ज़रूरत थी, जैसे कपड़े हो गए, नोटबुक्स हो गए, सब कुछ उस जिम क्लास रूम के टेबल पे रखे हुए थे। देन ही वॉज थिंकिंग दैट इट वॉज लाइक अ क्रिसमस, उसके लिए क्रिसमस की तरह था क्योंकि बहुत कुछ गिफ्ट मिला था और उस दिन उसने बहुत सारे फ्रेंड्स भी बनाए थे। और एट फाइनली ही गॉट हिज रेड टैबी कैट अगेन। दैट स्ट्रेन वुमेन्स, जो स्ट्रेन वुमेन है, अपनी काइंडनेस दिखाई और उन्होंने उस बिल्ली को लाकर ऑथर को दे दिया। इस तरह से उसने सोचा कि अब लाइफ और अच्छी हो गई है।